वाला हूं भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, ठीक। और जब आपको भारत के वायसराय पढ़ाने वाला हूं तो बहुत ध्यान समझ लीजिएगा बच्चे। आज भारत के वायसराय का टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। कल हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था कैसे क्या एक प्रकार से पहले बंगाल का गवर्नर शब्द था, फिर गवर्नर शब्द से गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक। लेकिन यहां पर एक लाइन और बता दें हम आपको, एक घटना घटित हुई थी जिसको कहते हैं, हम आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जिसको कहते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति। तो जो 1857 ईस्वी की बच्चे क्रांति है ना, ये वाली, ये जो क्रांति है ना बच्चे, इसके बाद से अंग्रेज लोग बड़ा भयभीत हो गए थे। भयभीत होने का मतलब उनके मन में यह लग गया था कि भारतीय लोग अब बिल्कुल सजग हो गए हैं, ठीक है। हाँ, भारतीय लोग बिल्कुल सजग हो गए हैं। अब एक प्रकार से कोई भी इनसे ज्यादा अब इनको हम खुला नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है 1857 की क्रांति जैसी भारतीयों ने की, इन्होंने सोचा कि भारत के गवर्नर जनरल शब्द नहीं यूज होगा, तो यहां पर वो तुरंत एक एक्ट लेकर आए और उस एक्ट का नाम था 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। क्या नाम था? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम ये कब आया बच्चे? तो आप सबको याद कर लेना, भारत शासन अधिनियम जो ये आया था, ये वाला, ये कब आया मेरे लाल मेरे बच्चे? तो याद कर लेना 1858 ईस्वी का जब भारत शासन अधिनियम आया तो अभी तक का सिर्फ अधिनियम आया रहा था, लेकिन एक नया शब्द क्या जुड़कर आ गया? शासन। मतलब अंग्रेजों की पूरी मनसा हो गई कि अब हम भारत पे शासन करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। और इस अधिनियम के तहत एक कार्य किया गया कि एक गवर्नर जनरल की जगह एक नया शब्द जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं वायसराय। तो पेपर में सवाल आता है कि भारत के गवर्नर जनरल शब्द को हटाकर अब क्या शब्द प्रयोग किया जाने लगेगा? तो गवर्नर जनरल की शब्द की जगह जिस शब्द का प्रयोग यहां पर होगा उस शब्द को कहने लगे हम लोग यहां पर वायसराय। तो इसीलिए अब गवर्नर जनरल हमें नहीं मिलेगा, अब हमें क्या देखने को मिलेगा? वायसराय। तो वायसराय पढ़ेंगे, इसीलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत के वायसराय। और मैं आपको बता दूं, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय बच्चे जो गवर्नर जनरल थे, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे बच्चे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक, 1857 ईस्वी की क्रांति के टाइम पीरियड पे। लेकिन जैसे ये अधिनियम आया और वहां पर बोल दिया गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल की जगह प्रयोग किया जाने लगेगा वायसराय, तो बच्चे पहले जो वायसराय भारत के बने, जो भारत के पहले वायसराय बने वही तो बनेंगे जो बच्चे अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत के पहले वायसराय कौन बन गए? तो भाई साहब भारत के पहले वायसराय का भी नाम क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन से? भाई साहब वायसराय शब्द आने से पहले। तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। याद कर लेना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे ये पूरा का पूरा भारत में रहे कब से कब तक? 1856 से 1862 तक। तो कहने का मतलब है 56, 57, 58 ये गवर्नर जनरल के रूप में थे। और बच्चे एक प्रकार से जब से ये अधिनियम आ गया तब से ये वायसराय बन गए। तो भारत के पहले वायसराय बनने का गौरव लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुआ, जो 1856 से 1862 तक भारत के पहले वायसराय बने थे। एक सवाल पेपर में और पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया? अब उस शासन को गवर्नर जनरल नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा बच्चे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है जो पूरा का पूरा इस अधिनियम के अंतर्गत 1858
ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो एक प्रकार से भारत पर शासन है, भारत पर शासन, भारत का जो भारत पर शासन, पूरा का पूरा भारत पर शासन किसके हाथों में चला गया? तो आप सब कह सकते हो ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन मतलब वहां पर जो इंग्लैंड की महारानी होंगी वो बच्चे अब यहां पर शासन करेंगी। वायसराय सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। वायसराय सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? वेरी गुड। तो मेरे सभी बच्चों से बस यही कहना चाहता हूं, अगर आपको समझ में आए, अगर आपको लगे कि हाँ यार मेहनत हो रही है, बढ़िया तरीके से आपके कंटेंट तैयार हो रहे हैं, टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, साथियों के साथ बताना कि बच्चे समझ में आ रहा है। तो आप सब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ले लिया, शाबाश शाबाश बच्चे। हाँ, क्लियर हो गई बात? शाबाश, कोई डाउट? नो डाउट। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना मेरे बच्चे। सब फिनिक्स एकेडमी की एक सबसे खास बात क्या है, जब वो ऑफ देती है ना, तो जो प्रॉपर अमाउंट चल रहा होता है उस अमाउंट पर नहीं देती, उसी अमाउंट पर ही देती है। और लोग क्या करते हैं, जब आप करने आते तो पहले रेट बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आप करते हैं, ये चीज करते हैं। ठीक, चलो, तो इसीलिए बिल्कुल इससे टेंशन ना लीजिएगा। तो भारत के वायसरायों की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण वायसराय, पहले वायसराय के बारे में हम लोग समझेंगे जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और इनका टाइम पीरियड भी अभी हमने आपको बताया ही है, 1856 से 1862 तक, 1856 से 1862 तक बच्चे लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड कार्यकाल रहा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। अब सुन लो बहुत ध्यान से, लॉर्ड कैनिंग का सबसे प्यारा सा सवाल क्या आता है? लॉर्ड कैनिंग का सबसे प्यारा सवाल आता है कि सामान्य सेना भर्ती अधिनियम किसके समय चेंज हुआ? तो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, तो याद कर लेना, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ये कब आया? 1856। आखिरकार इस सेना भर्ती अधिनियम में क्या ऐसा किया गया था? तो इस सेना भर्ती अधिनियम में सबसे पहला कार्य तो यही किया गया था कि अब जो सेना होगी ना वो भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी भेजी जा सकती है। यही था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। कहने का मतलब है अब नए सैनिक भी भर्ती किए जा सकेंगे और इन्हें कहीं पर भी भेजा जा सकेगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह था लॉर्ड कैनिंग का कि 1857 ईस्वी की क्रांति, तो 1857 ईस्वी जो 1857 की रिवॉल्यूशन है बच्चे, वो एक प्रकार से किसके टाइम पर हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुई थी। किसके टाइम पर भाई साहब? लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्लियर है, याद कर लेना। फिर अगर ये तो सवाल मैं पहले तुमको बता ही चुका हूं, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय तो बच्चे लॉर्ड कैनिंग बने ही थे। क्लियर है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। फिर अगर तुमसे कहा जाए अगला पॉइंट बताओ इनके बारे में, तो इनके बारे में अगला पॉइंट बच्चे, एक तुम लोगों को पता है जो सजा मिलती है आईपीसी, आईपीसी ये किस वर्ष आई थी? 1861। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, ये जो इंडियन पीनल कोड होता है ना बच्चे, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। तो ये जो आईपीसी तुमने सुना होगा, जैसे मर्डर हो जाता है तो किस आईपीसी के तहत उसे सजा मिलती है? तो सबको पता है आईपीसी 302। ठीक, आईपीसी 302। तो ये जो आईपीसी होती है, धारा होती है, तो धारा जो आईपीसी आई थी वो पहली बात तो किस वर्ष आई थी ये भी याद कर लेना, 1861। किस गवर्नर, किस वायसराय के टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। क्लियर है? अब हमने बताया था
इनके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लाल डलहौजी। तो डलहौजी साहब ने एक पॉलिसी चलाई थी जिसको कहते थे राज्य हड़प नीति, पढ़ाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर है? तो एक पेपर में बहुत प्यारा सा सवाल आता, रिया पाल कह रही है स्थानीय स्वशासन का जनक। मेरे बच्चे, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो सबसे उदारवादी वायसराय था, जो सबसे उदारवादी वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसे ही हम लोग बोलते हैं रिया बेटा। क्लियर है? याद कर लेना। अब मैं बता रहा हूं कि जो डलहौजी ने पॉलिसी चलाई थी राज्य हड़प नीति वाली, व्यापकत का सिद्धांत, तो बच्चे यहां पर एक चीज याद कर लेना, व्यापगत, व्यापगत का सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य हड़प नीति, इसको समाप्त किसने किया? तो व्यापकत का जो सिद्धांत है ना, राज्य हड़प नीति, इसको समाप्त करने में श्रेय पता किसे दिया? वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यापकत के सिद्धांत को बच्चे समाप्त किया था। क्लियर हो गए? एक एक सवाल बताएंगे, बस इतना सुनते चलो। फिर बच्चे यहां पर ये एक अधिनियम और लेकर आए थे 1856 में, एक लेकर आए थे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिसको बोलते हैं। पहले क्या होता था, 1829 के पहले अगर कोई भी महिला विधवा हो जाती थी, जिसके पति की डेथ हो जाती थी, तो उसको बच्चे सती प्रथा के तहत चिता में जला दिया जाता था पति के साथ। लेकिन भाई साहब कैनिंग ने बहुत अच्छा कार्य किया कि अगर कोई भी महिला विधवा हो जाती है, क्योंकि भाई साहब ये तो भगवान की मर्जी होती है ना, कब किसकी मृत्यु हो जाती। अगर मान लो यही पर पत्नी का पति मर जाए, तब पति को नहीं जलाया जाता था, तो भाई साहब कोई एक प्रकार से सता प्रथा नहीं चली थी, सती प्रथा चल रही थी, है कि नहीं? तो भाई साहब जब सती प्रथा चल रही थी तो सता प्रथा भी चलनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो भाई साहब नाइंसाफी थी महिलाओं के साथ। तो इसीलिए इनका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो हमें यह लगा कि विधवा पुनर्विवाह, कोई भी महिला का अगर पति एक्सपायर हो गया या डेथ हो गई है, तो बच्चे एक प्रकार से वो महिला दोबारा विवाह कर सकती है। ठीक है? उसके इसमें गलती तो है नहीं, उसमें इसकी गलती तो है नहीं कि उसका पति मर गया, कि उसने जहर देके मार दिया। भाई जब जिसकी मौत आनी है वो निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट लेकर आए थे कैनिंग साहब, तो ये भी बहुत एक अच्छा कार्य था। ठीक है? अब दूसरी बात, ये जो एक्ट आया था, जैसे सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय। तो बच्चे विधवाओं का पुनर्विवाह किसके सहयोग से चालू हुआ भारत में? तो याद कर लेना, उन महोदय का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना बच्चे, इनके सहयोग से स्टार्ट हुआ विधवा पुनर्विवाह एक्ट। मतलब महिलाओं जो विधवा हो जाती थी उनका दोबारा विवाह हो सकता था, और ये एक्ट आया था 1856 में। इस बात की पुष्टिकरण मैं करता हूं। क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चे, जबरदस्त तरीके। कैनिंग के समय क्या हुआ था बच्चे? कैनिंग के समय देश में हाई कोर्ट स्थापित हुए थे, देश में हाई कोर्ट स्थापित हुए थे, और 3 हाई कोर्ट थे। एक इधर पड़ता है कलकत्ता हाई कोर्ट, इधर पड़ता है बच्चे मद्रास हाई कोर्ट, और इधर पड़ता है बच्चे आज के समय मुंबई बोलते, पहले बोलते थे बंबई। 3 जगह हाई कोर्ट बच्चे बने थे, उच्च न्यायालय जिनको कहते हैं। 1861 में 3 उच्च न्यायालय, 3 उच्च न्यायालय को मतलब बोलते हैं बच्चे, उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। तो 3 उच्च न्यायालय कब बने थे? 1861 में। कहां कहां? तो बच्चे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, 3 जगह ये हाई कोर्ट बने थे 1861 में। तो ये इसका श्रेय किसे जाता है बच्चे? लॉर्ड कैनिंग को। अब एक बच्चा कह रहा राजा राम मोहन राय क्या करते थे? राजा राम मोहन राय बच्चे इन्होंने सहयोग किया था सती प्रथा का अंत कराने में, क्योंकि वो जानते थे भारतीयों के, जो भारतीय है ना, असल में क्या दिक्कत है, अंग्रेज लोगों के एक अंदर अच्छी चीज है कि वो प्रथाओं को कम विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने भारतीय भाई साहब कोई मर गया तो ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना पियो, सब ड्रामा भाई साहब ढोंग मचा कर रखे। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता यार, मैं इन अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन बस इतना है कि किसी को सताया ना जाए कि पति मर गया तो महिला भाई साहब ऐसे रहेगी, महिला वैसे रहेगी। क्या उसकी जिंदगी नहीं है? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? अरे यार जिंदगी जिंदगी है। ठीक है? तुम प्रथाओं के तले उसकी जिंदगी को कुचले दे रहे हो।
तो गलत बात है। तो इसीलिए मैं उसके अगेंस्ट हूं यार। तुम लोग हो तो कोई बात नहीं है, तुम अगर मुझे गलत भी कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात सत्य है वो मैं बात सत्य कह रहा हूं। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है। आप सुन लो दूसरी बात। अब क्या होता था, बहुत सारे लोग धर्म बदल लेते थे। देखो यार, ये मत कहना सर कितना आप पढ़ा रहे हो, जितना पढ़ा रहे हैं ना वो सॉलिड है। पेपर में जरूरी सवाल ये ना आ जाए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने लाया। पेपर में तुम्हारे सवाल ये भी आ सकता, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था, तो छाप दोगे। कहने का मतलब है एक तीर से 10 निशाने ठासेंगे हम, एक तीर से 10 निशाने। क्लियर है? कहने का मतलब है भारतीय दंड संहिता कब आई, साफ साफ लगा देंगे 1861 में। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम सबसे पहले कब आया, 1856 में, जिसके तहत नए सैनिक भी भर्ती किए जाएंगे, पूरे भारत में कहीं पर भी उनको भेजे जा सकेंगे। 1857 की क्रांति को तो मैंने पढ़ाया ही था। भारत में सबसे पहले कितने हाई कोर्ट स्थापित किए गए, 3। किस वर्ष, 1861 में। कहां कहां, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। आज के टाइम पे हाई कोर्ट पूरे भारत में कितने, 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत चालू करने वाले राज्य हड़प नीति को लाल डलहौजी थे, लेकिन समाप्त किसने किया, कैनिंग साहब ने। क्लियर? अब यहीं पर मैं बात बताता हूं। जैसे बहुत होता क्या था इंडिया में क्या हो रहा था कि अंग्रेज लोग जब आए थे तो वो लोग कोशिश कर रहे थे कि ज्यादातर लोगों को ईसाई धर्म में मैं कन्वर्ट करा दूं। कोई भी अगर हिंदू दिखता था, मुस्लिम दिखता था, सारे भाई लोगों को उनका एक टारगेट होता था कि इस बंदे को हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म में, क्रिश्चियन रिलीजन में ट्रांसफर करना है। अंग्रेज लोगों का सीधा फंडा था। तो होता यह था, उन्होंने एक कानून लेकर आए। बहुत लोग डरते थे धर्म बदलने से। क्यों? वो सोचते थे अगर हमने धर्म बदल लिया तो हमारे बप्पा के पास जो 100 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, वो चली जाएगी। तो कैनिंग बच्चे बहुत होशियार आदमी था। उसने क्या किया, 1856 में एक अधिनियम लेकर आया और उस अधिनियम का नाम था पैतृक संबंधी कानून। क्या नाम था बच्चे, पैतृक संबंधी कानून। तो याद कर लेना, पैतृक संबंधी कानून, इसका मतलब यह था 1856 में कि कोई भी अगर व्यक्ति अपने धर्म को बदलकर दूसरे धर्म को बदल रहा है, ठीक है, तो उसका पैतृक संबंधी कानून मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। वो अपने बाप की संपत्ति में हिस्सा पा सकेगा। तो बच्चे, पैतृक संबंधी कानून किस गवर्नर जनरल के द्वारा लेकर आया गया था, कैनिंग के द्वारा। किस वर्ष, 1856 में आया था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप सुन लेना, जो इसने क्या था, एक जो दिल्ली में 1857 की क्रांति कर रहे थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लोगों को इसने उठाकर कहां भेज दिया बच्चे, बहादुर शाह, इन्हीं को हम लोग बोलते बहादुर शाह द्वितीय, मतलब जफर। तो बच्चे, बहादुर शाह जफर को इसने भेज दिया था रंगून। ठीक, और जैसे ही 1862 में मृत्यु हुई, किसकी, बहादुर शाह जफर की। 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई, और ये मृत्यु कहां पर होती है बच्चे, रंगून में। रंगून में बहादुर शाह जफर डेथ हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह जफर क्या होता है, जब 1862 में ये एक्सपायर हो जाता है, कौन, बहादुर शाह जफर, तो ये कह देता है कि भाई साहब, अब मुगल बादशाह जो अपने आप को राजा कहते थे ना, तो राजा की, भाई साहब, राजा की एक प्रकार से उपाधि को मैं समाप्त करता हूं। तो पेपर में सवाल आएगा, किसकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह अपने आप को राजा नहीं बोल सकते थे, तो राजा बच्चे एक प्रकार से बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह अपने आप को राजा नहीं कह सकते थे, और यह पदवी समाप्त किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने। और बहादुर शाह जफर, जफर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कविताएं लिखने का बड़ा माहिर व्यक्ति था बहादुर शाह जफर। जफर नाम से अपनी कविताएं लिखता था, इसका नाम इसीलिए पड़ गया था बहादुर शाह जफर। आशा करते एक एक सवाल आपके कानों में गूंज रहा होगा और समझ में आया होगा। तो फटाक से एक बार मुझे कमेंट करके बता दो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जिनको लगता हो कि राघव मास्टर मेहनत कर रहा है, तुम्हें लग रहा हो कम पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे यार, ठीक है, पन्ना एक होगा लेकिन प्रश्न 1000 होंगे। अगर तुम्हें यह चीज फील हो रही हो तो अपने एक बार अंगूठे को बच्चे टच करा देना, वीडियो को लाइक करा देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बता देना कि यार पढ़ लो, जीके से अच्छी कहीं है नहीं। ठीक है, तुमने पढ़ा 10 जगह होगा। चलो
फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, देखते हैं कितने बच्चे लाइक करके दिखा देते, फटाक से। आज तो धनतेरस है भाई साहब, यही गिफ्ट दे दो बच्चों हमें। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आ रहा है बच्चे समझ में? चलो शाबाश मेरे लाल। अच्छा सब लोग लाइक नहीं करोगे सर, आप जैसा पढ़ाते हैं सीधा दिमाग में घुस जाता है। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन सभी लोगों के दिमाग में नहीं घुसता है ना भाई साहब, इसलिए नहीं घुसता है क्योंकि यार वो लोग वीडियो लाइक करना जानते ही नहीं यार। वो जानते भाई साहब, तुम अभी कहोगे कि एक बच्चा कह रहा है डलहौजी का टाइम पीरियड बताओ। डलहौजी का कल, डलहौजी का टाइम पीरियड कल ही डिस्कस कर दिया था, 1848 से 1856, कार्तिक वशिष्ठ जी। ठीक है हाँ, तो कहने का मतलब है बहुत लोगों को लगता है कि यार फालतू मेहनत कर रहा है, ठीक है बेकार है, मैं पढ़ लूंगा काम खत्म। अरे यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, आपका मैं किस लिए भूखा हूं यहाँ पर, सपोर्ट के लिए। और भाई साहब तुम्हें मुझे क्या चाहिए तुमसे, ठीक है। तो कैनिंग का समझ में आ गया। इसके बाद बच्चे वायसराय में अगर मैं बात करूं, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, एक प्रकार से एल्गिन प्रथम ये अगले वायसराय हैं, और ये महोदय का जो वायसराय का पीरियड होगा वो 1862 से 1863 तक, केवल और केवल ज्यादा समय तक ये रहे नहीं वायसराय, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बच्चे वायसराय रहे, ठीक है हाँ। इसलिए लाइक कहता हूं क्योंकि वाचिंग तुम्हारी ज्यादा होती है और लाइक कम होते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग अब भाई साहब धोखा दे देते हैं, ठीक है हाँ। चलो अब सुन लो, पेपर में इनका पहला सवाल क्या है इनका, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से बोलते हैं, आज वाला सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय और सदर न्यायालय। सदर न्यायालय का मतलब समझते हो आप सब, सदर न्यायालय जैसे आजकल हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे बोलते हैं, सदर न्यायालय को एक साथ कर दिया, को एक साथ कर दिया। तो पेपर में यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि तीनों न्यायालय को एक साथ करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है, ठीक है हाँ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश, समझ में आ गया हाँ। सौरभ पंचाल कह रहे हैं लाड क्यों लगा रहे हो, कुछ लिया था आपने इनसे? एक टीचर के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे शब्द बोलते हुए? ये तुम्हारी अपनी राजनीति है ना, तुच्छो जैसी अपनी राजनीति तुम खुद करो, ठीक है। यहां पर कमेंट करके भाई साहब बकवास मत करो सौरभ पंचाल, ठीक है। टीचर कभी ना किसी धर्म की, ना किसी उपाधि की, ना किसी जाति की, ना किसी चीज की भाई साहब बात करता है। टीचर तो वही पढ़ाएगा ना जो भाई साहब चीजें होंगी। अभी हम लाड शब्द नहीं लिखवाएंगे, कल को पेपर में आ जाएगा, कल तुम हमको ये कहोगे ये लाड शब्द नहीं लगाते। अजीब इंसान, यहां पे राजनीति में करने बैठा हूं क्या? अजीब इंसान है बच्चे। अरे तुम्हें नहीं पढ़ना बच्चे मत पढ़ो, लेकिन ये बात तो गलत है ना। आप मुझे बता रहे हो आपने हमसे कुछ लिया है, अजीब आदमी हो यार। चल क्लियर हो, लॉर्ड एल्गिन के बारे में बस इतनी चीजें याद कर लेना, इसके अलावा यहां पर याद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आ जाओ लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस, अरे भाई जो बुक्स में बताया गया है हम अपने शब्द तरीके से ना कोई शब्द हटा सकते ना इसको जोड़ सकते।
लेकिन तुम तो हमें गधे समझ रहे हो। इनका टाइम पीरियड लिख लेना बच्चे, कब से कब तक एक प्रकार से टाइम पीरियड है। हाँ, इनका टाइम पीरियड है लॉर्ड लॉरेंस का कब से कब तक, 1863 से 1869 तक। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब लॉरेंस के भाई साहब बात समझ लेना, हुआ क्या था पेपर में पहला सवाल तो यही आता कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो याद कर लेना, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पंजाब का जो गवर्नर था वो बच्चे और कोई नहीं था, वो था लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया तुम्हारा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने दिल्ली पर दोबारा विद्रोह नहीं हुआ था, इसीलिए उसको बचाव किया था, कब्जा होने से बचा लिया था। इसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है, भारत का रक्षक। तो भारत का रक्षक किसे कहते हैं बच्चे? एक प्रकार से लॉर्ड लॉरेंस को आप कह सकते हो क्या, भारत का रक्षक। क्लियर हो गई बात? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल समझ लो, इसके टाइम पे क्या हुआ था। एक वर्ष था 1865 और कल आपने अभी एक सवाल पढ़ा था कि 1854 था, जिसमें भारत में पहली बार कलकत्ता से लेकर आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर एक टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुई थी, तार सेवा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके बीच? समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके बीच? तो बच्चे भारत प्लस यूरोप। तो भारत और यूरोप के बीच में पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट की थी? तो बच्चे लॉर्ड लॉरेंस द्वारा। कब? 1865 ईस्वी में। तो इस प्रकार बच्चे आपको यह भी बात समझ में आ गई। तो ये एल्गिन का भी समझ में आ गया, लॉरेंस का भी समझ में आ गया। तो बच्चे ये भी आप फटाक से वीडियो को क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आराम से आगे पढ़ते हैं। सब बच्चे कह रहे हैं सर ये बैच, बच्चे बिल्कुल पढ़ा तो रहा हूं यार, हमने कहा था कि डेली शाम 7 बजे क्लास चलेगी। अब जैसे कल है, कल का मैं सबको एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूं, कल है शनिवार और परसों है दीपावली, लेकिन कल मैं पढ़ाऊंगा और कल हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा बच्चे? हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही होगा, कल हमारी चलेगी क्या? मैराथन। कल हमारी चलेगी मैराथन। कल हम क्लास जो लेकर आ रहे हैं वो कितने घंटे की लेकर आ रहे हैं? 2 घंटे की, 2 आवर्स की। और जो 2 आवर्स की बच्चे मैराथन लेकर आ रहे हैं वो 6 बजे से शाम के 8 बजे तक। ये समय नोट कर लेना, 6 से 8। कल हमारी क्लास 7 बजे से नहीं चलेगी, कल हमारी क्लास 6 बजे से 8 बजे तक लगातार चलेगी। और कल एक ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे कि आपको खुद मजा आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो ये समझ लीजिएगा। और हमारे पास आप जो पढ़ोगे बिल्कुल सॉलिड चीजें पढ़ोगे, फालतू चीजें नहीं पढ़ोगे। ठीक? तो कहने का मतलब है 6 बजे से 8 बजे तक का कल आप रेडी रहिएगा। मैराथन की कक्षा में 2 घंटे की मैराथन है और कल हमारा इतिहास से हटकर टॉपिक होगा, हटकर, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगा, मजा आ जाएगा, तुमको भौकाल मचा देंगे, आतंक ढा देंगे। ठीक है? अरे नोटिफिकेशन आए या ना आए तुम्हें क्या करना, हमने ये बता दिया ना। कितने बजे आप आओगे? 6 बजे आओगे कल। ठीक है? कल आ जाओगे। ठीक? हाँ, क्लियर हो गई बात? अगला बच्चे, अगले वायसराय की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है लॉर्ड मयो। सुना ही होगा, लॉर्ड मयो का पेपर में सवाल क्या आता बच्चे? लॉर्ड मयो का पहला तो पेपर में सवाल यही है, 1869 से 1872। ठीक है? और इनके बारे में एक पॉपुलर सवाल आप सब ने बच्चे पढ़ा ही होगा। वो सवाल इनका यह आपने पढ़ा है कि भारत में पहली बार जनगणना
पहली बार जनगणना किसके टाइम पर हुई? तो बच्चे भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो किसके टाइम पर हुई? लॉर्ड मेयो। और पहली बार ये जनगणना बच्चे भारत में पहली बार कब हुई? तो 1872 में हुई थी, याद कर लेना। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो बच्चे कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके टाइम पे? लॉर्ड मेयो। लेकिन ये जो जनगणना थी वो रेगुलरली नहीं थी, अनियमित थी। अब बहुत लोग कहेंगे अनियमित क्या होता? अनियमित का मतलब है ऐसे गिन दिया, थोक के बहुत गिन दिया गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल सौमी का चोर निकल के भागा। ठीक, तो कहने का मतलब है भाई साहब अनियमित रूप से की गई। अनियमित रूप से मतलब समझ रहे हो? अनियमित रूप से, अनियमित रूप से बच्चे मतलब यही होता है कि कोई काउंटिंग नहीं थी, विधिवत चीजें नहीं थी, बस काउंटिंग कर दी गई कि हाँ ये महिलाएं पुरुष ये सब कर दी गई। ठीक, आप सुन लो अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म ये प्रयोग किए जिससे हड़कंप मच गया भाई साहब। लॉर्ड मेयो के टाइम पर अंग्रेज अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के पीछे रीजन समझ लो क्या था? रीजन ये था बच्चे कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे? अंग्रेज अधिकारी। तो अंग्रेज अधिकारियों के वेतन में भाई साहब क्या की इन्होंने? वेतन में आयकर की सीमा बढ़ा दी। आयकर की सीमा बढ़ा दी। आयकर क्या होता है? टैक्स। टैक्स और सीमा जो बढ़ाई वो 1% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2.5% कर दी। 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दी बच्चे। क्लियर है? याद कर लेना। जितने अब किस लिए की? बजट घाटे को कम करने के लिए भी याद कर लेना। हुआ क्या? जो बजट घाटा था वो बहुत ज्यादा हो। लॉर्ड मेयो ने कहा कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो भारतीय हो, सारे अंग्रेज अधिकारियों के बीच जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, उसके वेतन में इन्होंने क्या किया कि पहले वो बंदा 100 रुपए पर 1 रुपए टैक्स देता था, अब वो 2.5% टैक्स देगा। तो 1% से 2.5% टैक्स करने वाला बच्चे वो गवर्नर जनरल कौन है? तो कह सकते हो लॉर्ड मेयो साहब है। कौन है? लॉर्ड मेयो साहब है। क्लियर है? याद कर लेना। उसके बाद सुन लो अगला टर्म भाई साहब इसने क्या किया। अगला सबसे बड़ा कार्य यह हुआ कि एक इसने कॉलेज की स्थापना रखी। उस कॉलेज का नाम रखा गया मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज। और जो मेयो कॉलेज की स्थापना की गई वो कहां पर की गई बच्चे? वो राजस्थान के अजमेर में की गई। और इस कॉलेज को स्थापित करने का उद्देश्य इसके मन में सिर्फ इतना था कि जो भी यहां पे अंग्रेज अधिकारी या जो भी राजा रानी के एक प्रकार से राजकुमार और राजकुमारियां होती हैं, वो पढ़ने के लिए विदेश जाती थी इन्हीं लोगों के। ठीक है, तो कहने मतलब इन्हीं लोग पढ़ने के लिए विदेश जाती थी। तो इसने सोचा कि भाई साहब राजा और राजाओं के बच्चे जो राजकुमार राजकुमारी हैं उनके पढ़ने लिए क्यों ना भारत में एक ऐसा कॉलेज बना दे, सिर्फ उन्हीं को पढ़ने के लिए कॉलेज हो, उनको विदेश ना जाना पड़े और वो शिक्षा भारत में ही ग्रहण कर ले। क्लियर है? तो बच्चे मेयो कॉलेज स्थापित करने का श्रेय लॉर्ड मेयो का सिर्फ इतना था कि जितने भी राजकुमार और राजकुमारी थी वो बच्चे विदेश ना जाकर भारत में शिक्षा ग्रहण कर लें। यहां पर लिख लेना इस कॉलेज का एम क्या था, उद्देश्य क्या था? राजकुमार और राजकुमारी, राजकुमार और राजकुमारी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश ना जाएं, विदेश ना जाएं। वो कहां पर पढ़े बच्चे? मेयो कॉलेज में। और मेयो कॉलेज कहां पर बनाया गया? राजस्थान के भाई साहब अजमेर में। क्लियर है? चलो इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाल
अब बच्चे बात समझ लेना बहुत ध्यान से। इसके समय में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ था। क्या? पहली बात तो ये एक ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या इसकी 1872 में की गई थी। और हत्या जो की गई बच्चे, वो कहां पर? वो भारत के अंडमान निकोबार में। ये उस समय अंडमान एंड निकोबार में था। और इसकी हत्या जो की थी एक अफगानी था। इसकी हत्या करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? किसने हत्या की? वो बच्चे हत्या इसकी की किसने? एक अफगानी था और उस अफगानी का नाम था शेर खान। तो शेर खान नामक व्यक्ति ने बच्चे, शेर खान अफगानी ने इसकी हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है, कौन सा ऐसा वायसराय था जिसका एक प्रकार से कह सकते हो जिसकी हत्या उसकी कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो कार्यकाल के दौरान हत्या जो की गई थी वो किसकी थी? लॉर्ड मेयो की थी। ठीक है, कब की गई थी? 1872 में। हाँ बच्चे, कहीं कहीं शेर खान भी आता है, कहीं कहीं शेर अली भी आता है, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, छुरा भोंक कर की थी। छुरा ऐसे गया, ऐसे भोंक दिया। क्लियर? कहां पर? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। अब सुन लो, लॉर्ड मेयो के टाइम पर एक विद्रोह हुआ था पंजाब में। तो वो याद कर लेना, पंजाब में उस विद्रोह का नाम क्या था? तो उस विद्रोह का नाम था पंजाब में कूका विद्रोह। तो पेपर में सवाल आता है, पंजाब में कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे। क्लियर है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इतने लोग देख रहे हो तो क्या लाइक में भाई साहब इतनी धीरे धीरे संख्या बढ़ाओगे? डेली शाम 7 बजे भाई साहब मिलते हैं हम लोग। ठीक है सर, ये सेट है कि सब्जेक्ट, बच्चे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इतने प्यार से आधुनिक इतिहास का टॉपिक करा रहा हूं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 10-10 टॉपिक आपको बिल्कुल लपालप ऐसे ऐसे बताएंगे जो भाई साहब तुम्हारे दिमाग में छपे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ रही बात समझ में? शाबाश। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो भैया लाइक कर दो सभी लोग जबरदस्त तरीके से, और स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। हाँ, बच्चे कह रहे हैं ये एग्जाम के लिए है, तो यह क्या हमारे घर में रखने के लिए है? अजीब इंसान है। बच्चा कह रहा है सर ये एग्जाम के लिए है, तो भाई साहब क्या इसको देखने के लिए? यार मैं इसको चश्मा लगा के देखूंगा तो है नहीं। अरे लॉर्ड मेयो ऐसा तो करूंगा नहीं। अरे भाई पढ़ने के लिए यार, सिंपल सी बात। बच्चा ऐसे मत बोला कर, दुख हो जाता है। एसडीएम सीएम पटेल कह रहे हैं लूसेंट से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं आप। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद। आप सबको एक खुशखबरी दे दें कि फिनिक्स टीम पर देखो यार, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी का पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो फिनिक्स टीम आप सबके लिए एक सिविल सेवा का, एक प्रकार से भी यूपीएससी नहीं लेकिन बीपीएससी लेवल और आरओ यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस लेवल तक का आपको पढ़ाने के लिए भाई साहब हम आ रहे हैं। ठीक है, हमने पूरा सोचा है, पूरा प्लान बनाया है कि पूरी विधिवत तैयारी आपको हम सिविल सेवा की कराएंगे। तो आप सब इसका बहुत ही, ये भी बता दें, हम आपको बिल्कुल रियल बात बता रहे हैं। वो जो हमारा कोर्स होगा ना, वो कोर्स होगा और कोर्स बिल्कुल नॉमिनल फीस पे होगा जिसमें बच्चे पढ़ सके। और इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि उसमें जीके आप रटोगे नहीं, दिमाग में भाई साहब छपवाएंगे, दिमाग में छपवाएंगे। तो जितने भी लोग बीपीएससी, आरओ और ये सब आप क्लास कर रहे हो, तो आराम से आप उस बैच में अगर आप जुड़ जाओगे तो 100% बता रहे हैं आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो कहने का मतलब है बहुत नॉमिनल फीस होगी। देखो भाई, सारे टीचर्स लगेंगे जीके के,
उसमें मैं आपको पॉलिटी भी बिल्कुल जबरदस्त तरीके ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार अब सिविल सेवा निकलेगा हमारा। ठीक, पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छा, क्योंकि देखो यार हमने कभी हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला हाथ? मैं नहीं चाहता 10 लोग मुझे कमेंट करें यार कि अपना तो भाई साहब ये पढ़ा रहे हैं तो ये बोल दिए। हम यार सुन पाते नहीं है, थोड़ा सा एक प्रकार से संकोच करते हैं, डर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जो सच्चाई के साथ बताऊं ना, जब पूरी अपने हथियार हमने तैयार किए, हमने सोचा कि जीके में एक अपर लेवल, एक ब्रांड सेट किया जाए। जब वनडे एग्जाम में आजकल पेपर के प्रश्नों का लेवल ये है, तो भाई साहब एक प्रकार से और अच्छे पेपर में क्या हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए हम और आपको बेस्ट, क्योंकि जीके में अभी हमने देखा आजकल लोग क्या करते हैं, पीपीटी पे यार ज्यादा काम करते हैं। पीपीटी पे बहुत काम करते हैं वो सब लोग, पता नहीं यार पीपीटी पे क्यों काम करते हैं। मेरे समझ से अगर इस पे वर्क करें ना लिखने पे, तो भाई साहब कह ढा दे मजा आ जाए। लेकिन वो इस पे नहीं भाई साहब काम करना चाहते हैं, इसलिए तो क्योंकि वो लोग पीपीटी है, पीपीटी बांचना यार बहुत सरल है, मुझे दे दो ना, मैं तो दिन भर बांचता रहूं, 24-24 घंटे क्लास मार दूं। लेकिन हमने जो 12 घंटे की क्लास मारी, बांची नहीं हमने एक एक शब्द लिखा है हाथों से। तो इसीलिए मेरा काम इसीलिए इसी पे कार्य हो रहा है, और बहुत जल्द आपको शायद दिवाली के बाद वो चीज देखने को मिले। चलो अगले बच्चे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगले कौन है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का याद कर लेना, 1872 से 1876 इनका बच्चे टाइम पीरियड रहा। किसका? नॉर्थब्रुक का। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है इनके टाइम पे 1874 में बंगाल एवं बिहार में अकाल पड़ा। बंगाल एवं बिहार में अकाल पड़ा। बंगाल एवं बिहार में अकाल पड़ा कब? 1874 में। क्लियर है? याद कर लेना बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा फंडे से याद कर लेना। एक ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमने बता दिया। अगले बच्चे वायसराय का नाम याद कर लेना, लॉर्ड लिट्टन साहब। लॉर्ड लिट्टन, इनका टाइम पीरियड 1876 से 1880 के बीच में। और लॉर्ड लिट्टन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या ये बहुत बड़े कवि साहित्यकार थे, इसीलिए रचनाओं के लिए जाने जाते थे, इसीलिए इनका नाम था ओवेन मेरेडिथ। तो ओवेन मेरेडिथ के नाम से बच्चे किससे जाना जाता था? ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था किसे? लॉर्ड लिट्टन को। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन जो थे 1876 से 1880, ओवेन मेरेडिथ इनको कहते थे क्योंकि कविताएं भी बच्चे लिखते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इनके टाइम पे पहला दिल्ली दरबार लगा था। प्रथम दिल्ली दरबार किसके टाइम पे लगा था बच्चे? लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे। और प्रथम दिल्ली दरबार जो लगा वो 1877 में लगा था। ठीक, और यहां पर जो आई थी इस दिल्ली दरबार में बच्चे अतिथि थी, मतलब जो आई थी भारत इंग्लैंड से, उनका नाम था महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया, ये पहला दिल्ली दरबार लगा था। और इस दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा विक्टोरिया जी को एक उपाधि, टाइटल दी गई थी, और उस टाइटल को नाम था केसरे हिंद। तो महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद उपाधि किसने दी? लिट्टन साहब ने। कब दी? पहले दिल्ली दरबार में। कब? 1877 में। ठीक है, तो आप आराम से इसको भी बता सकते हो जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा बात बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना कि इनके समय में इन्होंने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको कहते थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो याद कर लेना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किस वर्ष आया? ये आया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 ईस्वी में आया था। क्लियर है? फिर बच्चे याद कर लेना, इन्होंने सिविल सेवा में किसी भी व्यक्ति को जाना हो तो पहले एज जो होती थी वो 21 साल होती थी।
अब 21 साल से घटाकर एज कितनी कर दी गई? 19 साल। किसने की थी बच्चे? लॉर्ड लिट्टन साहब ने, सिविल सेवा के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे? शाबाश मेरे बच्चे। हाँ बिल्कुल, कल ही बता दिया था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध बताया था 1878 से 1880, बताया था। किसके टाइम पे 78-80 फंस रहा? लिट्टन साहब के समय। ठीक, पहला वाला तो पहले बता दिया, ऑकलैंड के समय था, 1839 से 1842 तक था मामला। चलिए, तो आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, एक बच्चे आपने नाम सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां का नाम आता है।